अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? अच्छा, आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं? लाल किला पर झंडा फहराओगे, तुमने तो शौचालय बनाया है, ट्रम्प साहब को शौचालय दिखा देते। अरे अगर मोदी जी अगर विष्णु जी का अवतार हैं तो आप अपने घर में बिठा के उनको पूजिए ना। आप हमारे को क्यों बता रही है कि विष्णु का अवतार हैं? और एक बात बताइए, विष्णु जी ने कब अपनी घरवाली को छोड़ा? गुड क्वेश्चन। विष्णु जी ने अपनी घरवाली को छोड़ा क्या? मोदी जी ने तो छोड़ रखा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है कि उन्होंने देश हित में छोड़ा। आपके पिताजी को देश से प्रेम है या नहीं है? हैं? तो आपके पिताजी आपकी मम्मी को क्यों नहीं छोड़ते? पर्सनल है ना सबकी, क्यों पर्सनल लाइफ है? जैसे हिंदुओं के सर्टिफिकेट आ रहे हैं ना कि जो मोदी को समर्थन करता है भाई। आपका आया सर्टिफिकेट? आप भी तो हिंदू हैं, आप मुस्लिम है क्या? अरे भाई, मेरे को किसी को पैंट खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आप लोगों को रेवड़ियां मिलती हैं, आप गुण गाते हैं। आप पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां, ठुमका लगाओ ना गगरा चोली पहन के। मजबूत हाथों में अगर देश होता तो चाइना ने अरुणाचल में गांव बसा लिए। आपकी मजबूती आपके यहाँ कहाँ है ना? पत्रकार बनते हो? अरे आप लोग तो पहले के राजा महाराजा भांड लगता था, कम से कम उन कुत्तों से भी सीखा होता जो बेवजह नहीं भौंकते। गजब बेइज्जती। आप देश को बरगला रहे हो, बेशर्मो शर्म नहीं आता कि चाइना ने एलओसी में टेलीफोन टावर लगा लिए? आपको नहीं दिख रहा? आप बताओ, इसे मजबूती कहोगे आप? ये तो लेने के देने पड़ गए। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं, 5 लोग। क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। बताऊं? पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चाणक्य नीति, समझ रहे हो? तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप गोदी मीडिया। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं, मैं मेरे पे टैग मत लगाइए। क्या बोला तूने? क्यों? अरे भैया, सब गोदी मीडिया भैया। सही पकड़े हैं भैया, आप कह दो कि हम मोदी वाले नहीं है, कहो। आप बोल। नहीं, मैं तो देखिए, अब जैसे आपकी बात नहीं कह सकते, नहीं कह सकते भैया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे मत पूछिएगा कि विकास कहाँ है। मगर क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वो वरना क्या काम करेगा? सारे उत्तर प्रदेश में अनाउंसमेंट कर देगा कि सबका नाम आज से विकास। फिर जिसको भी खड़ा कर दो वही विकास दिखेगा। आप शौचालय की बात गिनाने वाले थे, मुझे पता है, आपके मुंह से ही पता चल गया था। आप शौचालय की बात करने वाले थे तो गरीब जनता का वो हाल है कि अगर जेब में 5 रुपए भी ना हो तो गरीब आदमी शौचालय भी नहीं जा सकता। तो आपने गरीब आदमी के लिए करा क्या है? गुड क्वेश्चन। आप बंगाल से आए, किस तरह का माहौल है? माहौल पूरी तरीके से बीजेपी के लिए खराब है। क्या बात कर रहे हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पब्लिक जूता लेकर जेब में, उल्टी वाली जेब में इंतजार कर रही है कि एक बार प्रचार तो हो। जैसी भाजपा की सरकार जाएगी ना देश से, आप ये समझिएगा जो बोलेंगे ना भाजपा के पक्ष में, पब्लिक यहाँ अड़ा के रखेगी जूता। जहाँ दिखे ना कि देश कैसे बिका। मुंह में तो बात की बात है चाचा, पहले तो सर पे ही पड़ेगा इनके। अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो, भरवा मैं पूछता हूँ, चालीसा नाम क्यों पड़ा? मैं पूछ रहा हूँ, चालीसा नाम क्यों पड़ा? गुड क्वेश्चन। क्यों पढ़ेंगे? आप हिंदू पक्ष है ना? तुम यहाँ खाली मुझे लगाओ, ऐसे ठुमका लगाओ मोदी जी के। रोटी खा के कुत्ता की तरह पूछ लाओ। अरे भैया, मैं पूछता हूँ, आपकी औकात है क्या ये पूछने की? पत्रकार से कह रहे हैं, हिंदुस्तान औकात है? पत्रकार से कह रहे हैं, औकात है या नहीं है? अच्छा, पत्रकार हो तो भगवान के भाई हो। आप लोग गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो। आप तो रावण की बहन सुपनेखा लगती है। टर करती जा रही हैं, आप तो पूतना की तरह सवाल कर रही हैं। आप भारत को गर्त में ढकेल रहे हैं, ये चीज बर्दाश्त नहीं है। और सुनिए, हकला मत बनो, हकलाओ मत। मोदी भी कान खोल के सुन ले, क्या? हर एक जुल्म का हिसाब होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जनता साथ है, कहाँ जुर्म कर रहे हैं, किसके साथ करें? भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ है हम। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप बताइए कि अजीत दादा भ्रष्टाचारी थे? हम नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे। क्या बात कर रहे हैं? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर मैं एनसीपी की बात करूं
तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। और जैसे ही बीजेपी का पट्टा ओढ़ा तैसे वो सदाचारी हो गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को ये बड़ी राहत मिली, जहां उनकी संपत्तियां इनकम टैक्स से मुक्त कर दी गई हैं। भाजपा के पास में कौन सा डिटर्जेंट है साहब कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बीजेपी कौन सा वॉशिंग पाउडर बना रही है कि पतंजलि के गौमूत्र में डुबा डुबा के निकाल रहे हैं इन्हें कि एकदम पवित्र हो रहे हैं। तो कौन सा ऐसा वॉशिंग पाउडर है कि सारे आरोपी इधर जा रहे हैं और उधर साफ होकर आ रहे हैं। एक समय वो था कि देश को चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और देश के प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति साइंटिस्ट हुआ करते थे। और आज क्या है, देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले हैं। गजब बेइज्जती है। वो तो इनका बस नहीं चल रहा, पूरा देश उठा के ओलेक्स पे डाल दें कि खरीद लो। बंगाल के लोगों को साफ भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि नाम बदलू महोदय, आपके बंगाल पहुंच चुका है। और आप कहते हैं ना खूब भालो, खूब भालो, वहां कुछ भी भालो नहीं बचेगा। ये देश भाजपा नेताओं के बाप की बपौती है, बाप की जागीर है, दहेज में लेके आया था। मोदी जी की आलोचना करना देश की आलोचना है। किसने मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अभी मजा आएगा ना। किसने कह दिया? धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या गिर गई, खीर समझ बैठे। और देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, आप अपने बाप की जागीर समझ बैठे। अरे इतना आदमी अमीर हो गया कि 100 रुपए पेट्रोल, 200 रुपए सरसों तेल, 800 रुपए एलपीजी खरीद रहा है, फिर भी मोदी मोदी कर रहा है। आप कहाँ हैं? सबकी आमदनी बढ़ गई है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, भगवान मोदी जैसा दामाद मिले। मोदी जैसा बाप तो मिलेगा नहीं, अगर वैसा बाप होता तो वही नहीं होता। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। तू समझा? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अच्छा, आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं। 5 काम मोदी जी ने कहा था, 5 काम गिनवाओ भाई गरीबों वाले। गुड क्वेश्चन। है किसी में हिम्मत गिनवाने की? नहीं, किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ हाँ, शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये। गरीब का बेटा पीएम बन गया तो आपको दर्द हो रहा है। अच्छा कौन? अच्छा गरीब का बेटा बना है। गरीब का बेटा, भैया गरीब का बेटा और गरीब हो गया। गरीबों का काम गिनो, चाटुकारिता मत करो। आप सरकार से चाहते क्या है? 500 रुपए ना दे और दे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी मजा आएगा ना। 500 रुपए, 500 रुपए मैं आपको देता हूं और कल से आप पत्रकारिता छोड़िए। रुकिए, 500 रुपए चाहिए ना आपको? लेबर की बात कर रहे हैं ना? आप ही तो लेबर आप सरकार की लेबर है। आपको भी 500 चाहिए। सर आपने ये कहा कि आप मेरी बात जाहिर जी माइक क्लोज करिए। 500 देश की जनता को प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मैं इनको 1000 दे रहा हूँ। माइक बंद करिए। आप 500 में घर चलाने की बात करें, 1000 रखिए। आज से डेली हिंद बंद। जिस तरीके से उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा भी किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हाँ। तो जो किसान है उनकी आय दोगुनी करेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। थोड़ा सा ऐसा है ना, अभी चंद्रमा जो गंदा पड़ा हुआ है ना, ये मंगल गंदा पड़ा है, वहां पर झाड़ू लगा रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को वहां रोजगार मिला है। हिंदुस्तान की जगह क्या पाकिस्तान में रोजगार दे के आए हैं 2 करोड़? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, बेटा जले मोदी मोदी। एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो आपको दिक्कत हो रही है। अरे क्या खाते हो? गोबर को चोरपड़ा समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? इतने बेशर्म हो जाओगे, हमें ये नहीं पता था। देश आप लोगों की कलई को जानता है और देश जानता है कि वीडियो सच्चाई दिखाती है। भारत आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। जो अपनी पत्नी का गहना चुरा के भागा हो, गजब बेइज्जती है। हाँ? जो घर से चोरी करके भागा हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जी? जो आए दिन अनुराग ओझा के घर से महीने में 600 रुपए की चोरी करता हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?
और उसकी चोरी हो रही है तो अनुराग ओझा उसको चोर बोलेगा और उसके लिए जेल मुकदमा कर दीजिएगा साहब, डरने वाले नहीं है। शाबाश बेटा। जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। कहाँ चाहता कि हिंदुस्तान छोड़ दे भाई, ब्राह्मण आदमी आपसे कहेंगे हिंदुस्तान छोड़ दें। अच्छा भैया उनकी चलती नहीं है, वरना अब तक हमको चला दिए होते। वो तो अनुराग ओझा नाम है, आसिफ नाम होता तो अब तक पता नहीं अनुराग कहाँ पहुंच जाता। मोदी जी नहीं होते थे लोग तो बसते भी नहीं। अच्छा मोदी जी की वजह से कैसे बचे हुए हैं? मोदी जी सरहद पे स्टैंड गन लेके खड़े हुए हैं या AK-47 लेके खड़े हैं? कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप? गुड क्वेश्चन। मोदी जी के स्कूल से पढ़े हैं क्या जहाँ डिग्री नहीं मिलती? जी पढ़े लिखे डबल MA कर रखे हैं। हाँ मोदी जी ने चाहिए। तो आप मोदी जी, एक बात मुझे बताइए ना, आप मोदी जी के क्लासमेट थे क्या? कैसे पता आपको मोदी जी पढ़े? मोदी ने दीक्षा भी मांगी है, चाय भी बेची है। तो आप क्यों नहीं मांगते भीख? आपको मांगने से मना करा है? गजब बेइज्जती है। पूरी जनता के हाथ में तो कटोरा थमा दिया, और लेकिन आज आप ये देखिए कि मंदिर और मस्जिद के बाहर बैठने वाले लोगों को कोई भीख भी नहीं देता। क्योंकि देंगे कहां से? इन्होंने तो पूरी देश की जनता को ही भिखारी बना दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कहां से पढ़ रहे हैं आप? बताइए ना, आपको मोदी जी की तरफ से कुछ चंदा पानी आ रहा है क्या? बड़े खतरनाक लोग हैं। यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गोले अंग्रेजों की दलाली करते थे, अब क्या आपका रिश्तेदार हो गए। मोदी के सलाहकार कह रहे हैं नया संविधान चाहिए, देश को संविधान को बदल देना चाहिए। आर्थिक सलाहकार है मोदी के, सब कुछ पुराना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये भगवाधारी गुंडों को कान खोलकर सुन ले। क्यों? क्या हुई? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, देश के संविधान से छेड़छाड़ हुई तो इनको छठी रात का दूध याद करा देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे। ये देश इनके बाप दादाओं का नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। आप मानते हैं मोदी जी से रहे? मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। अच्छा लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है। बात तो सही है। क्या प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष्य धातु का प्रयोग करते हैं। सवाल लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे हैं भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया है भैया। उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। आगे 9 साल में मोदी जी ने देश की सेवा करी है। हाँ 9 साल में देश की सेवा करी है ना। 9 साल में रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। MTNL बेच दिया। अब जब तक हमारा अंदर पहना हुआ अंडरवियर नहीं बिकोगा, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ बिक रहा है। कि अगर मोदी जी कहेंगे ना कि बेटा चड्डी उतारो, तो वो ये समझेंगे कि कुछ सोच समझ के उतरवा रहे होंगे। एक बात आप मुझे बताइए, एक था मुंगेरी लाल, ठीक है? ठीक है। वो झूठे सपने दिखाया करता था। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी झूठे ही सपने दिखा रहे हैं। मोदी में और मुंगेरी लाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। दोनों जनता का सिर्फ चूना खींच रहे हैं। एक पान वाला बता के चूना लगाता है, लेकिन एक चाय वाला बिना बताए जनता को चूना लगा रहा है। आप नरेंद्र मोदी के 5 काम बता दीजिए। मोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है। जब मुगलों का बनाया हुआ ताजमहल का दीदार कराने जा रहे हो, हैं? लाल किला पर झंडा फहराओगे। तुमने तो शौचालय बनाया है, ट्रम्प साहब को शौचालय दिखा देते कि देखिए हमारा शौचालय वर्ल्ड फेमस है, इस शौचालय अजूबा है। शौचालय में 10 आदमी लैट्रिन करेगा, जाम। क्यों नहीं दिखा रहे मोदी जी? जितना अमिताभ बच्चन का दीवार फिल्म फेमस नहीं हुआ, उतना मोदी जी का दीवार फेमस हो गया। कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार, अब अपना गुजरात मॉडल छुपाने के लिए अमीरी गरीबी के बीच में दीवार। ये लोग वही लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल लोग हैं।
एगो अंग्रेजों से माफी मांग लिया तो हो गया वीर, रामलीला मैदान से सलवार पहन के भाग गया तो हो गया अमीर। तो सामने जो मीडिया है सब खरे सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। जो सिर्फ और सिर्फ अपने फंडिंग के लिए अपने आका की दलाली करते हैं, वास्तविक मुद्दों से भटकाने का काम करती है। मोदी जी से रहे। मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है। बात तो सही है। क्या प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष्य धातु का प्रयोग करते हैं। मिसाल क्या? बढ़िया काम करेंगे तो आपको भी शेर कहा जाएगा। अच्छा नहीं, मुझे शेर कहलवाने की कोई जरूरत नहीं है। शाबाश बेटा, क्या सोच है रे तेरी। मुझे शेर कहलवाने की जरूरत नहीं है। जो राइफल में दलाली करता हो, समझ रहे हो? जो राइफल में दलाली करता हो शेर हो सकता है? नहीं